हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रतिभा एंड अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे जो है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कि जो उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी थी उसके बारे में आज हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि आखिर कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं, उसमें कौन कौन से स्टेप उन्होंने बताए थे और कौन कौन से उन्होंने अवधारणाएं हमें बताई थी, वो आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और पास ही पड़े बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे जब जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन ईजिली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, जब भी आपको अगर असाइनमेंट भी मिलता है बीएड में पियाजे के ऊपर बनाने के लिए या पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसके ऊपर जब भी आपको असाइनमेंट मिलेगा तो वो आप इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने थोड़ा डिफाइन किया है पियाजे की थ्योरी को और उसके बाद हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम इसमें लेंगे कि कुछ जो क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं आपके बीएड से रिलेटेड वो हैं। ठीक है, तो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को भी यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जिन पियाजे जो थे वो क्या है, एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, इनका जन्म 1886 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ था। आधुनिक युग में ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जिन पियाजे ने क्रांति पैदा की। पियाजे ने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बात सामने रखी कि बच्चों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों एवं सहज क्रियाओं को करने संबंधी योग्यताएं जैसे देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना आदि को लेकर पैदा होता है। ठीक है, मतलब ये जो सारी की सारी योग्यताएं हैं या फिर ये जो सारे के सारे काम वो जो छोटे बच्चे करते हैं तो वो जन्मजात प्रवृत्तियां उनकी हैं। अतः जन्म के समय बालक के पास बौद्धिक संरचना के रूप में इसी प्रकार की क्रियाओं की करने की क्षमता होती है, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसका बौद्धिक क्रियाओं का दायरा बढ़ जाता है और वह बुद्धिमान बनता जाता है। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने ये बताया कि कुछ योग्यताएं या कुछ क्रियाएं जो है छोटे बच्चों के अंदर, जो बच्चे छोटे होते हैं उनके अंदर पहले से ही यानी कि जन्मजात प्रवृत्तियां वो होती हैं और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे वो प्रवृत्तियां उनकी बढ़ती जाती है, उसका दायरा भी बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे हमने जो है थोड़ा सा पिक्चर आपको यहाँ पे दिखा दी है पियाजे की, जिन पियाजे की यहाँ पे हमने एक पिक्चर पेश की हुई है। ठीक है, जब भी आप असाइनमेंट बनाओगे तो आपको भी जो है पिक्चर्स वगैरह प्रॉपर लगाने होते हैं उसमें। ठीक है, उसके बाद है जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के स्तर, कौन कौन से स्टेप्स उन्होंने बताए थे संज्ञानात्मक विकास के। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो स्टेप है वह है संवेगात्मक अनुकूलन काल, यानी कि यह काल जन्म से 2 वर्ष तक के बालक में मानसिक क्रियाओं के माध्यम से प्रारंभ होता है और धीरे धीरे वह संवेदी गामक हो जाता है। इस स्तर के बौद्धिक विकास की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, यानी कि जो जन्म जो डायरेक्ट जन्म लेता हुआ बच्चा और 2 वर्ष तक का बच्चा, उसके बीच में कौन कौन सी बौद्धिक विकास की जो भी विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट इसमें है वस्तु की अवधारणा का निर्माण करना, दूसरा है समन्वित अंतराल, तीसरा यहाँ पे है उद्देश्यपूर्ण दायित्व भाव और चौथा यहाँ पे है समय के उद्देश्य पूर्णता, समय की उद्देश्य पूर्णता। तो ये 4 बौद्धिक विकास की जो है विशेषताएं उन्होंने 0 से 2 साल के बच्चे के अंदर की बताई हैं। दूसरा उन्होंने बताया है प्रतीकात्मक एवं पूर्व अवधारणात्मक विकास का जो भी काल है या टाइम पीरियड है, यह काल संवेगात्मक अनुकूलन काल के ठीक बाद प्रारंभ होता है। इसमें बालक 4 वर्ष तक की आयु तक प्रतिरोधक संकेतों की अनुपस्थिति में वातावरण का प्रतिनिधित्व करने हेतु मार्ग खोज लेता है। ठीक है, मतलब कुछ चीज, किसी चीज का उसने विरोध करना है तो उस चीज को, मतलब कुछ चीज अगर आप बोले उसे कुछ काम करने के लिए दे रहे हो तो उस चीज को नहीं भी करना चाह रहा है तो ना बोलेगा। ठीक है, मतलब वो संकेत आपको देने लग जाएगा 4 वर्ष तक की उम्र में। थर्ड यहाँ पे है अंतर्ज्ञान के विचार का काल, यानी कि यह काल, इस काल में बालक 4 वर्ष से 8 वर्ष तक की आयु के मध्य अपने पूर्व अनुभव और ज्ञान के माध्यम से बनाई गई अवधारणाओं का उपयोग करना सीख जाता है। ठीक है, मतलब
जो भी चीज़ उसने रिपीट कर रहा है अगर वो कोई चीज़, तो उसे पहले से याद हो जाएगी कि हाँ इस चीज़ में ऐसा करना होता है। तो 4 से 8 वर्ष तक की आयु में जो भी वो पूर्व अनुभव करता है या फिर जो भी उसका ज्ञान वो प्राप्त करता है अपने पहले के अनुभवों से, उसके द्वारा बनाई गई जो भी उसकी अवधारणाएं होती हैं उसका वो उपयोग करना सीख लेता है। नेक्स्ट यहाँ पे है मूर्त प्रयोगों का काल, यानी कि 8 से 12 वर्ष के अंत तक यह काल होता है। इसमें क्या होता है कि बालक ठीक प्रकार से तर्क करने योग्य हो जाता है। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट यहाँ पर है वो है व्यावहारिक प्रयोगों का काल। यह अवस्था 12 वर्ष से किशोर काल के प्रारंभ में होती है। इस काल में बालक की विचार शक्ति पर्याप्त तर्क संगत हो जाती है। इस काल में बालक पूर्ण दायित्व को समझने लगता है कि क्या चीज़ उसके लिए सही है और क्या चीज़ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ स्टेप्स हमने यहाँ पे बताए। फिर है उसकी जो पियाजे ने दिया था कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, तो 4 अवस्थाएं उन्होंने बेसिकली मेन जो उन्होंने उसके बाद दी कि 4 अवस्था 0 से 2 साल तक के बच्चों की में जो अवस्था उन्होंने दी वो है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। उसके बाद 2 से 7 वर्ष तक के बच्चों के लिए है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 वर्ष के लिए है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और जो लास्ट है 11 से 15 वर्ष के बालकों के लिए जो है ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, 11 से 15 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो इसमें हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं, थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं इनको। फर्स्ट जो इसमें है वो है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, यानी कि संवेदीगात्मक अवस्था। इसमें क्या है, यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि में होती है। इस अवस्था में बालक में प्रत्यक्षीकरण का गुण आता है। इस अवस्था में बालक के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण प्रदर्शित होता है। इस आयु में बालक शारीरिक रूप से वस्तुओं को पकड़कर इधर उधर रखता है, उन्हें उठाता है, हिलाता डुलाता है तथा वस्तुओं को मुंह में डालकर ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं आप उनके पास कुछ भी देंगे तो सबसे पहले उसे मुंह में डालते हैं ना, पकड़ते हैं। आप उनके पास अपना हाथ भी दोगे तो वो पकड़ लेंगे उसे। तो ये चीज़ जो भी उनके क्रिया है ये करने की वो 0 से 2 वर्ष तक की होती है और इसे बोलते हैं इंद्रिय जनित गामक अवस्था। नेक्स्ट इसमें है 2 से 7 वर्ष तक की आयु में जो उनके अंदर विकास हो जाता है। इस अवस्था में 2 वर्ष से 7 वर्ष के बालक आते हैं। इस अवस्था में बालक में भाषा जो भी ये पॉइंट्स हैं इनको आप जो है पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन सारे के सारे जो है सेंटेंसेस को आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने डिटेल पूरा इस तरीके से लिखा हुआ है। इस अवस्था में बालक में भाषाईकरण, सामाजिकरण तथा आत्म केंद्रीयता के गुण विकसित होते हैं। थर्ड आप इस तरीके से बना सकते हो, इस अवस्था में बालक में नकल करने की प्रवृत्ति आ जाती है। इस अवस्था में बालकों में शब्दों के प्रति समझ पैदा हो जाती है। बालक वस्तु तथा उसके संदर्भ को समझने तथा शब्दों में अंतर स्पष्ट करने की भावना भी उत्पन्न इसी अवस्था में होती है, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है। चिन्ह एवं प्रतीक में अंतर भी यहाँ पर स्पष्ट होने लग जाता है बच्चों को। तो ये था सेकंड स्टेज जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की पियाजे के अनुसार। थर्ड यहाँ पे है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बालक में पहचानना, विभेदीकरण, वर्गीकरण के गुण पैदा हो जाते हैं। इस अवस्था में बालक के अंदर चिंतन, तर्क का विकास प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक अनेक तार्किक क्रियाओं को करने में समर्थ हो जाता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें बना सकते हो कि इस अवस्था में बालक के विचार प्रौढ़ के विचार से अधिक निकट होते हैं। ठीक है, तो यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है पियाजे के अनुसार। और जो लास्ट है वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि जो 11 से 15 वर्ष तक की एज में बालकों के अंदर होती है। क्या है कि इस अवस्था में संप्रेषणशीलता तथा निर्णय क्षमता विकास हो जाती है। लगभग पूर्ण विकास इसी स्टेज में जो है होता है किसी भी बालक का। यह अवस्था मानसिक विकास की ऊर्ध्वगामी प्रक्रिया की अवस्था होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 4 स्टेज जो भी थी उनको हमने आपको बता दिया। ठीक है, इंद्रियगामक, इंद्रिय जनित जो होती है हमारी अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, उसके बारे में भी हमने थोड़ा पढ़ लिया। मूर्त संक्रियात्मक और जो लास्ट था वो है अमूर्त
संक्रियात्मक अवस्था। अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या है वो पॉइंट्स, इसमें फर्स्ट पॉइंट है सर्वप्रथम संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध व वैज्ञानिक अध्ययन स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के द्वारा हुआ था, ठीक है। संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध अध्ययन जीन पियाजे द्वारा किया गया था। संज्ञान क्या है, अब यहाँ पे संज्ञान को हम देखते हैं कि आखिर संज्ञान होता क्या है, कि प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान है जिससे वह वातावरण के माध्यम से ग्रहण करता है, जिससे वह वातावरण या उद्दीपक जगत, बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। जो भी ऐसी चीज, जो भी ऐसा नॉलेज वो ग्रहण करता है वो क्या है, संज्ञान है, ठीक है। थर्ड इसमें पॉइंट है समस्या समाधान, जो विचारों का निर्माण है, देखकर सीखना आदि मानसिक क्रियाएं इसमें सम्मिलित होती हैं। यह क्रिया परस्पर अंतर संबंधी होती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जीन पियाजे ने। इसीलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्यों, ठीक है। अगर ये इस तरह से क्वेश्चन भी आता है कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको जो आंसर देना पड़ेगा जीन पियाजे को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत तक, अर्थात गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है विकास प्रारंभ होता है। तो ये तो अब जो ये थ्योरीज पढ़ते हैं उसी में पता चल जाता है कि जो भी विकास है किसी भी बालक का वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। तो ये पियाजे ने भी बोला था। संज्ञानात्मक विकास क्या है, शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत में ये चलता रहता है, ठीक है। क्योंकि एक जो बालक है वो जन्म से लेकर, जैसे ही उसका जन्म होता है उसी समय से लेकर के मृत्यु तक जो है कुछ ना कुछ वो सीखता ही रहता है। कोई भी पर्सन है, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो वो क्या है, ये जो प्रक्रिया है नॉलेज को गेन करने की, जो ये प्रक्रिया है ये हमारी जीवन पर्यंत चलती रहती है। और जो लास्ट पॉइंट इसमें है कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कितनी अवस्थाओं में समझाया था, तो वो हमने आपको बता दिया था, 4 अवस्थाओं में उन्होंने समझाया था, ठीक है। यहाँ पे वो मेंशन किया गया है बट वो हमने जो है आगे मेंशन कर दिया है, ठीक है। वो है फिर नेक्स्ट है इसमें कि जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पे ले लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे ले लेते हैं जो क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो फर्स्ट इसमें है पियाजे के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, विकास अवस्था सिद्धांत के नाम से इसे जाना जाता है। सेकंड है यहाँ पे पियाजे के अनुसार व्यक्ति के किस विकास में उसके जीवन के किस भाग पर विशेष योगदान होता है, तो उसका बचपन होता है, ठीक है। थर्ड है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः किन 2 बातों को महत्वपूर्ण नाम माना जाता है, या किन 2 बातों को उसमें महत्वपूर्ण माना जाता है, तो वह है संगठन व अनुकूलन को। नेक्स्ट यहाँ पे है तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा औपचारिक यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, यानी कि जब वो कोई भी ऐसे जो है डिसीजन लेने लग जाता है तो इस अवस्था में उसका विकास हो जाता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और जो लास्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है वो है व्यक्ति व वातावरण के संबंध को कौन सा बाह्य रूप से प्रभावित करता है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो है अनुकूलन। ये जो है कुछ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हुए थे जीन पियाजे के थ्योरी से रिलेटेड, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।